तो हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, क्या वो सच में उतनी प्योर हैं जितना हम सोचते हैं? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब जवाब आपको चौंका सकता है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, बाजार में हम सबने देखा है, प्योर घी, प्योर जूस के लेबल लगे होते हैं। हमारे लिए प्योर का मतलब सीधा है, कोई मिलावट नहीं, सिंपल। पर क्या साइंस की दुनिया में भी इसका यही मतलब है? चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, दूध का। जो दूध घर में है, क्या वो वाकई में प्योर है? और बस यहीं पर हमारी रोज की भाषा और विज्ञान की भाषा में एक बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, हमारे लिए शुद्ध का मतलब है बिना मिलावट वाला, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए शुद्ध का मतलब है एक ऐसी चीज जिसके सारे के सारे कण, मतलब एवरी सिंगल पार्टिकल, बिल्कुल एक जैसे हों, जिनकी केमिकल आइडेंटिटी एक हो। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक साइंटिस्ट की नज़र में शुद्ध क्या है। फिर हम मिक्सचर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, जानेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। उसके बाद सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स को करीब से देखेंगे। फिर कहानी के दूसरे पहलू यानी प्योर सब्सटेंसेस को समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार शोडाउन होगा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक साइंटिस्ट की नज़र में शुद्ध का असली मतलब क्या है? विज्ञान हमारे आसपास की चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है? तो वापस आते हैं दूध पर। एक साइंटिस्ट के लिए दूध प्योर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो पानी, फैट, प्रोटीन्स और न जाने किन किन चीज़ों का एक मिक्सचर, एक मिश्रण है। और सच तो ये है, हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें, हवा, मिट्टी, समुद्र का पानी, सब के सब मिक्सचर्स ही हैं। अच्छा, तो अगर इतनी सारी चीज़ें मिक्सचर्स हैं, तो ये कितने तरह के होते होंगे? मतलब जब चीज़ें मिलती हैं, तो क्या वो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं या फिर अपनी अपनी पहचान बनाए रखती हैं? तो मिक्सचर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान है। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस बस फिजिकली एक साथ आ जाएं, पर उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, वो आपस में जुड़कर कुछ नया ना बनाएं। मोटे तौर पे देखें तो मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। पहला है होमोजीनियस, मतलब समांगी। इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या मिला है, बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। और दूसरा है हेट्रोजीनियस, यानी विषमांगी। इसमें आपको मिले हुए पदार्थ साफ साफ अलग दिखते हैं, जैसे पानी में तेल या रेत और नमक का ढेर। चलिए अब इस मिक्सचर की दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। यहां हमारी मुलाकात तीन खास तरह के मिक्सचर से होगी: सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिसे विलयन भी कहते हैं। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके कण इतने इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं, और लाइट की किरण भी इनसे टकराकर फैलती नहीं। इसके बाद आता है सस्पेंशन, यानी निलंबन। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें ठोस कण बस तैरते रहते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं, और अगर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है कोलॉइड। इसके कण सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, पर सस्पेंशन से छोटे। ये देखने में लगता तो होमोजीनियस है, पर असल में होता हेटेरोजीनियस है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही हमारा दूध। ये कण लाइट को फैला देते हैं। लाइट की किरण का इस तरह से फैल जाना, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये कोलॉइड को पहचानने का एक बहुत बड़ा साइन है। अरे, इसे तो हम सब ने देखा है, कभी घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणों में, या फिर किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती रोशनी में नाचते हुए धूल के कणों में। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट और स्टेबल है, सस्पेंशन ओपेक है और उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, मतलब अनस्टेबल है। और कॉलॉइड, वो इन दोनों के बीच में है, स्टेबल भी है, ट्रांसलूसेंट जैसा दिखता है और टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है। ठीक है, तो मिक्सचर्स की कहानी तो हमने समझ ली, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, यानी वो चीजें जो साइंटिफिकली सच में सिर्फ एक ही तरह के कणों से बनी हैं। याद है ना, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें सिर्फ एक ही तरह के कण हों। इनको हम आगे दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए, एलिमेंट यानी तत्व मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है। आप इसे केमिकल रिएक्शन से और छोटे सिंपल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जैसे ऑक्सीजन या लोहा। दूसरी तरफ है कंपाउंड यानी यौगिक।
ये तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक फिक्स रेशियो में जुड़ जाते हैं, जैसे पानी H2O या नमक NaCl। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर, मिक्सचर और कंपाउंड में असल में क्या फर्क है। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है नहीं, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बड़े फर्क को साफ कर देगा। तो सोचिए, दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप आई क्या करता है, वो बस लोहे के बुरादे और सल्फर पाउडर को आपस में मिला देता है, बन गया एक मिक्सचर। अब ग्रुप 2 भी यही करता है, पर मिलाने के बाद वो इसे जोरों से गर्म करता है। फिर दोनों ग्रुप्स अपने अपने सैंपल को एक चुंबक और एसिड से टेस्ट करते हैं। और रिजल्ट्स एकदम चौंकाने वाले हैं। ग्रुप आई यानी मिक्सचर वाले में चुंबक लोहे को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि लोहा तो अभी भी लोहा ही है ना। पर ग्रुप 2 की चीज पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। फिर जब एसिड डालते हैं तो ग्रुप आई से बिना गंध वाली हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन ग्रुप 2 से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। इसका मतलब साफ है, ग्रुप 2 ने एक बिल्कुल नया कंपाउंड बना दिया है, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाली चीजों से एकदम अलग हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? मिक्सचर में चीजें बस साथ साथ रहती हैं, अपनी पहचान नहीं खोती, लेकिन एक कंपाउंड में वो मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, एक नई पहचान नए गुणों के साथ। तो अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में समेटे तो हमारे आसपास का हर मैटर या तो एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब एलिमेंट या कंपाउंड, या फिर एक मिक्सचर है, मतलब होमोजीनस या हिटेरोजीनस। बस यही है मैटर का क्लासिफिकेशन। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, साइंस में प्योर का मतलब है सिर्फ एक तरह के कण। दूसरी बात, मिक्सचर्स एक जैसे दिखने वाले होमोजीनियस हो सकते हैं या अलग अलग दिखने वाले हेटेरोजीनियस। तीसरी बात, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड ये सब पार्टिकल के साइज और बिहेवियर का खेल है। चौथी बात, प्योर सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर केमिकली जुड़े हुए कंपाउंड्स। और सबसे जरूरी बात, मिक्सचर में चीजें अपनी पहचान बनाए रखती हैं, पर कंपाउंड में एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। और अब जाते जाते एक सवाल, अभी अपने चारों ओर देखिए, जिस कमरे में है वहां की चीजों को देखिए। क्या अब आप उनमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को पहचान पा रहे हैं? जरा सोच कर